एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। वो ममता बनर्जी जब इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए आई तो अटकलें लगाई गई कि ममता बनर्जी की पार्टी का विलय होने जा रहा है भाई कांग्रेस में। और इसके पीछे सिर्फ मीडिया की अटकलें नहीं थी, बाकायदा इंडिया अलायंस के एक नेता का बयान था। वो बयान था संजय राउत का। उद्धव ठाकरे गुट के नेता है संजय राउत, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और अक्सर उनके बयान अपनों की ही मुसीबत बढ़ाते हैं। उन्हीं संजय राउत ने कहा कि देखिए ममता बनर्जी को अब आना पड़ रहा है इंडिया अलायंस में, वो इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और सबको कांग्रेस के पास आना पड़ता है मुश्किल के वक्त में, तो कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए रीजनल्स पार्टी को। ये संजय राउत ने कहा। संजय राउत का ये कहना था, भूचाल सा आ गया, सियासी भूचाल आ गया। हालांकि ये कहकर संजय राउत के बयानों को खारिज कर दिया गया कि संजय राउत ने जो कहा ये उनका निजी मामला है या उनका निजी बयान है। खबरें तो यहाँ तक चलने लगी कि उपाध्यक्ष ममता बनर्जी को बना दिया जाएगा कांग्रेस में और महासचिव पार्टी का बना दिया जाएगा अभिषेक बैनर्जी को। खैर इन तमाम खबरों को टीएमसी खारिज कर चुकी है क्योंकि इस वक्त टीएमसी के सामने अस्तित्व का संकट है, इस वक्त टीएमसी के सामने अपनी पार्टी को बचाने का संकट है। ये अटकलें खारिज हो गई। अब जो कलह का मुख्य कारण है वो नेतृत्व और शक्ति बंटवारा है। जितने भी नेता छोड़कर जा रहे हैं उनको शिकायत इस चेहरे से है, अभिषेक बैनर्जी से है। और सिर्फ नेताओं को नहीं भाई, अभिषेक बैनर्जी का तो कलकत्ता की सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। आज ही वो दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे तो चोर चोर के नारे लगने लगे। बड़ी मुश्किल से सुरक्षा बलों ने उन्हें उनकी गाड़ी में बिठाकर वहां से विदा किया। अभिषेक बैनर्जी आज सीआईडी के दफ्तर में पेश हुए हैं क्योंकि फर्जी सिग्नेचर का मामला चल रहा है। 3 बार समन दिया सीआईडी ने, फिर कोर्ट के आदेश के बाद आज फाइनली अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सामने पेश हुए हैं। खैर अभिषेक बैनर्जी को लेकर शिकायत ये है, और देखिए जब ममता बनर्जी सत्ता में भी थी उस वक्त भी ऐसी चर्चाएं होती थी कि टीएमसी के अंदर 2 गुट हैं, एक है अभिषेक बैनर्जी का और एक है ममता बनर्जी का। अब जब पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, वो कहते हैं ना कि सत्ता जो है वो चुंबक की तरह काम करती है। अब जब सत्ता नहीं है यानी विधायकों के पास, सांसदों के पास कुछ होने के लिए नहीं है, तो वो खुलकर अपनी बातें कहने लगे और आरोप ये लगे या ये शिकायतें सांसदों विधायकों ने की कि पार्टी लीडरशिप हमारी सुनती नहीं है, अभिषेक बैनर्जी अपनी मनमानी करते हैं और अभिषेक बैनर्जी हमारे नेता नहीं है, हमारी नेता ममता बनर्जी। ये बार बार खुलकर विधायकों और सांसदों की तरफ से कहा गया। यहाँ तक कि कल्याण बनर्जी भी आज ये कह रहे हैं कि अगर अभिषेक बैनर्जी पार्टी में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर मसला जो है वो अभिषेक बैनर्जी को लेकर फंसा हुआ है। अभिषेक बैनर्जी को अब पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ चलने को तैयार है लेकिन अभिषेक बैनर्जी को के साथ चलने को तैयार नहीं। अभिषेक बैनर्जी को लेकर तरह तरह की बातें उनके अपने ही नेता कर रहे हैं कि आईपैक को हायर कर लिया गया, एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम होने लगा, पैसे के लूट खसोट होने लगी, ममता बनर्जी से एक्सेस खत्म हो गया। ये आरोप ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर लगने लगे। सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी अपने भतीजे के प्रेम में सब कुछ खो दे रही है? सवाल यही है कि क्या वाकई में अभिषेक बैनर्जी के वजह से पार्टी टूट रही है? क्योंकि अगर 1 जाता, 2 जाता, 3 जाते, 4 जाते, 5 जाते या 10 विधायक सांसद भी जाते तो समझ में आता। यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टी जा रही है। ऐसे में ये जो वजह है वो थोड़ी वाजिब लगती है कि लीडरशिप को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम विधायकों और सांसदों में रही होगी। तो पार्टी का नेतृत्व फिलहाल साइडलाइन होता दिख रहा है। ममता बनर्जी जो अभी तक बड़ी पावरफुल दिखती थी पश्चिम बंगाल में, वो बहुत कमज़ोर दिख रही हैं। अभिषेक बैनर्जी बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। उनका जो पूरा नेतृत्व है वो इस वक्त साइडलाइन है। मतलब फैसले हो रहे हैं टीएमसी में लेकिन ममता बनर्जी का और अभिषेक बैनर्जी का उस पर कोई भी होल्ड नहीं है। दोनों अलग थलग पड़ गए हैं। संसद में भी विवाद घेरा गया है। पहले विधानसभा में शुरुआत हुई थी। विधानसभा में पहले 58, फिर 60 और 64 विधायकों का दावा किया जा रहा है। उसके बाद संसद में संकट गहराने लगा क्योंकि दिल्ली में अभिषेक बैनर्जी लीड करते हैं पार्टी को। अभिषेक बैनर्जी सांसद हैं भाई डायमंड हार्बर से, तो अभिषेक बैनर्जी लीड करते हैं और मसला ही सारा अभिषेक बैनर्जी को लेकर है। तो एक एक करके सांसदों ने बागी होना शुरू कर दिया, बगावत के तेवर अपनाने शुरू कर दिया और एक एक करके संख्या 19 पहुंच गई। अभी ऐसा दावा है, अब ये 19 का 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है या 19 का 15 भी हो सकता है। हालांकि जानने वाले कहते हैं कि संख्या लगातार बढ़ेगी ही क्योंकि सांसदों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब सोचिए जो करीबी सांसद हैं ममता बनर्जी के, वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी सबको सयोनी घोष को लेकर हुई है, जो कल मिलने भी पहुंची थी भूपेंद्र यादव से। ऐसी खबरें थी वो सयोनी घोष जिनको लेकर पूरा का पूरा कैंपेन बीजेपी ने जिनके खिलाफ चला दिया था, जिनका जो काबा वाला एक गाना था वो बड़ा फेमस हो गया था और उन्होंने जब राघव चड्ढा ने खेमा बदला था और कहा था, राघव चड्ढा को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया था कि मैं सयोनी घोष हूँ, मैं राघव चड्ढा नहीं हूँ जो बदल जाऊंगी।
अब वो सयूनी घोष जो अब तक ममता बनर्जी के साथ थी, अगर वो भी पलट रही हैं तो संकट बड़ा गहरा है ममता बनर्जी के सामने। विधायकों की बगावत तो आपको पता ही है कि विधायकों ने बगावत तो कर ही दी है। टीएमसी का 28 साल पुराना शासन टूट रहा है, टीएमसी खत्म हो रही है, टीएमसी टूट रही है, टीएमसी में बिखराव हो रहा है। और पश्चिम बंगाल का सियासी इतिहास ही बताता है कि जो भी पार्टी सत्ता से बेदखल होती है वो खत्म हो जाती है। कांग्रेस का शासन था जिसे लेफ्ट ने हटाया, कांग्रेस खत्म हो गई। लेफ्ट का शासन था जिसे टीएमसी ने हटाया, लेफ्ट खत्म हो गई। अब टीएमसी का शासन है जिसे बीजेपी ने हटाया तो टीएमसी खत्म हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास कुछ समेटने के लिए बचा नहीं है, कुछ सजोने के लिए बचा नहीं है। विधायक नाराज हैं, सांसद नाराज हैं और नाराजगी की वजह अभिषेक बैनर्जी हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ममता बनर्जी अभिषेक बैनर्जी को साइडलाइन कर दें, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो शायद पार्टी के बचने की कोई संभावना रहे। हाँ, एक और चर्चा है जो हो रही है वो ये कि बैकडोर से बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारा घर भरा हुआ है, हमने दरवाजा बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है, लेकिन खिड़की से पूरा आनंद बीजेपी के नेता ले रहे हैं।